हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। 16 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। इस जीवन को बहुत अच्छे से आनंदित मोड में रह के आप जी रहे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 वर्ष पुरानी फाये सागर झील का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इस झील का नाम बदल के कर दिया गया है दोस्तों वरुण सागर कर दिया गया है राजस्थान सरकार ने। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, फाये उनके नाम पे इस झील का नाम रखा गया था। तो इनकी जो यहाँ पर इनके नाम थोड़े बहुत बचे हैं, जो उपनिवेशवाद की जो यहाँ पे निशानी बची है उनको खत्म करने के लिए, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता दिखाने के लिए ये नाम बदले गए हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में पूर्वी कमान का, हमारी सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है फोर्ट विलियम से आपका कलकत्ता के अंदर, उसका भी नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और राजस्थान, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगी बातें। ये भी राजस्थान से ही है कि अजमेर में 113 वर्ष पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या किया गया है? इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया दोस्तों महर्षि दयानंद विश्रांति गृह इसका नाम कर दिया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दोस्तों 13 फरवरी 2024 को। तो इसको अभी 1 साल पूरा हो गया है इस योजना को, इसलिए ये चर्चा में है। और इसके तहत क्या आपको मुफ्त योजना मिलती है? इसके तहत 2 किलोवाट हावर तक का सोलर पैनल लगवाने पर 60% सब्सिडी वापस दे दी जाती है दोस्तों। 60% सब्सिडी मिलती है आपको। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एक ही उद्देश्य है कि सोलर एनर्जी को बढ़ाना है और घरों में जो वैसे बिजली आ रही है उसकी खपत को, उसके खर्च को कम करना है। इसका मेन उद्देश्य ये है, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है दोस्तों आपका गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कौन सा देश दक्षिणी चीन सागर में गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा? और ये करेगा दोस्तों चाइना इसका निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यही डाला है कि चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में समुद्र की सतह से 2000 मीटर की गहराई पर बनाए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों कोल्ड सीप इसका नाम हो जाएगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? यानी कि अभी जो आपके नेशनल गेम्स हुए हैं ये कब से कब तक हुए हैं? ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चले और ये उत्तराखंड में हाल ही में इनका समापन हुआ है। उत्तराखंड में हो रहे थे ये। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन आया? वो आया दोस्तों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट नंबर पर रहा है। आप कहो तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूं, आप कहो तो जल्दी से बताओ कि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो 38वें नेशनल गेम्स हुए हैं उनका इतिहास क्या कुछ कहानी है, उनकी मसाल मोटो, ये सारी बातें क्या ऐसी क्लास आनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो सेकंड नंबर पे रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? महाराष्ट्र राज्य रहा है। और थर्ड की बातें करूं तो हरियाणा रहा है। तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
अब बात आई पूर्वोत्तर एकता महोत्सव की थीम क्या है। वर्ष 2025 के पूर्वोत्तर एकता महोत्सव की थीम क्या है। इसकी थीम रहेगी दोस्तों एक आवाज एक राष्ट्र, एक आवाज एक राष्ट्र, ये इसकी थीम रहेगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपसे ये थीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की है। ये की है दोस्तों भारत ने, अपने प्यारे भारत ने इसकी मेजबानी की है और इसकी अध्यक्षता या इसका उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया जी ने। मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया, और ये आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। याद ऐसे रख लेंगे, जब आप कोई भी खेल खेलते हैं तो आपका मन सुखी हो जाता है, आपका मन सुखी हो जाता है। तो मनसुख मंडाविया जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अरुण शौरी। अरुण शौरी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के अंदर वीर सावरकर की कहानियों के बारे में बताया गया है। वीर सावरकर के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, इन्होंने वहां पर काला पानी की सजा भुगती हुई है, काला पानी की सजा। वहां पर एक जेल है, उस जेल का नाम क्या है, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। ठीक है, वहां पर ये काला पानी की सजा इनको भेजा गया था। ठीक है, तो ये बुक इनके बारे में लिखी गई है अरुण शौरी जी के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, कौन सा एडिशन है, 10वां एडिशन है अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का। ये एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा, इतनी सी बातें याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ये ली है दोस्तों रोमानिया के राष्ट्रपति ने। ठीक है, रोमानिया के जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कल परसों की करंट अफेयर की क्लास में वो क्वेश्चन मैंने डाला था। और रोमानिया की एक खिलाड़ी है, क्या नाम है, सिमोना हेलेप। ये टेनिस प्लेयर है, ये भी क्वेश्चन आया था। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं वो मैंने यहाँ पर सभी एक साथ दर्शा दिए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों नवाफ असलम लेबनान के बने हैं। राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के जोसेफ ओन, ये लेबनान की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका बेल्जियम के भी प्रधानमंत्री बने हैं नहीं, बार्ट डी वेवर। बताया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, बार्ट डी वेवर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, बेल्जियम के। और बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में किस किस का हेडक्वार्टर है, एक नाटो का है, एक यूरोपियन यूनियन का है, एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आयरलैंड के भी प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर है आपका बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। फिर है आपका घाना के भी राष्ट्रपति नए बने हैं और ये हैं जॉन महामा। वैसे इनका नाम है जॉन ड्रामानी महामा करके नाम है इनका, या जॉन महामा भी बोल सकते हैं आप, घाना। फिर है क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलानोविच कहाँ के, क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। फिर है आपके फ्रांस के भी प्रधानमंत्री बदले हैं दोस्तों, और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है।
पेरिस में IEA का हेडक्वार्टर है। क्या फुल फॉर्म है इनकी? यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर। और पेरिस किस नदी के तट पे है? पेरिस सीन नदी के तट पे है। और पेरिस में हुआ था दोस्तों 2024 वाला ओलंपिक। 2024 वाला ओलंपिक ये पेरिस में हुआ है। और 1924 वाला भी कहाँ पर हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है ओलंपिक। और 1900 वाला भी कहाँ पे हुआ था? ये भी पेरिस में हुआ था। ठीक है, यानी कि 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा चुका है पेरिस, फ्रांस देश। ठीक है, फिर अब बोत्सवाना के भी राष्ट्रपति बदले हैं और ये हो गए हैं डूमा बोको बोत्सवाना के। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। और ADB इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला के अंदर। और मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और फिलीपींस की सरकार एक पुरस्कार देती है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। फिर है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। और भारत और वियतनाम के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था अभी, विनबैक्स। ये हरियाणा के अंबाला में हुआ था। हरियाणा का एक जिला पड़ता है दोस्तों अंबाला, वहां पर यह हुआ था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो। और ये अब की बार 26 जनवरी 2025 को भारत में मुख्य अतिथि जो थे वो यही थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो, जो हमने अपना ये अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद श्रीलंका के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं हरीनी अमर सुरैया। राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के। और श्रीलंका के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं स्लाइनेक्स। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों अल्जीरिया कहाँ का देश है आपका? अल्जीरिया आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो इसके भी राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तेबोने। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, थाईलैंड जो देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है, इसके प्रधानमंत्री बने हैं पेंटोग टार्न सिनावात्रा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मोहरी। एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, अपनी कॉपी में इनको साथ के साथ लिखते चलो। ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री कामिल मोहरी। 2-3 बार ऐसे जब रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएंगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, मैंने बताई हैं आपको बातें। आप पूछते हो सर कैसे याद रखते हैं इतनी सारी बातें, आप कैसे याद रखते हो? ऑफलाइन क्लास में आप पूछते हो कई बार। ठीक है, तो मैंने बताया है कि एक टैबलेट आती है भाई, उस टैबलेट का नाम बताया है आपको, मेहनत 500 mg। ठीक है, ये टैबलेट आपको लेनी है। और इस टैबलेट में जो साल्ट रहेगा वो एक साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवीजन नाम का साल्ट रहेगा इसमें। ठीक है, ये टैबलेट लेनी है। जो आपको परहेज रखने हैं वो 2-3 चीज़ों से परहेज रखने हैं। एक पहला परहेज रखना है आपको, नींद से परहेज रखना है। फिर आपको सोशल मीडिया से परहेज रखना है। फिर आपको मैरिज, शादी, पार्टी वगैरह में जाने से परहेज रखना है, ज़्यादा नहीं घूमना है। ये परहेज रहेंगे आपके। ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपके दिल में ही मिल जाएगी। दिल के नाम का एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मिल जाएगी। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सिलेक्ट होगे। ठीक है, क्योंकि सफलता की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। बार बार रिवीजन किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने क्रिस्टन
क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशिकियान। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये सारे ही थे जो आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभी जो बने थे पिछले 1-1.5 महीने में, वो सारे मैंने इस क्लास में यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने ये शुरू किया है? ये बातें आप बताएंगे। जल्दी से इसका उत्तर छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी आपके डाउट रहते हैं वो जरूर बताया करो। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।